कहानी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक फ़ोटोग्राफ़र होता है और वो एक मून को अमावस की रात को देखने के लिए उस पहाड़ पर जाता है और लास्ट में उसको वो पहाड़ की जगह मिल जाती है जहाँ पर उसे वो फ़ोटो लेनी होती है। वह काफ़ी देर आराम करता है और रात में उसको वो पूरी अमावस की रात वाली वीडियो मिल जाती है और वो उसकी फ़ोटो ले लेता है। अगले दिन जब वह सुबह उठकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ मिलता है जो कि रो रहा होता है। वह उससे पूछता है, बेटा तुम कौन हो? इस पर वह लड़का कुछ जवाब नहीं देता और भाग जाता है। वह आदमी भी उसका पीछा करने लगता है और उससे पूछता है, तो इस जंगल में कहाँ भटक रहे हो? इस पर वो लड़का उसे कुछ जवाब नहीं देता और आगे की तरफ चला जाता है, जिस पर वो आदमी उससे कहता है, रुको। लेकिन वो लड़का उसे गाली देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो स्टोन नाम का यह आदमी भी उस लड़के के पीछे पीछे उसकी ओर जाने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़का अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है और उसको स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि स्टोन अब रास्ता भूल गया था और उसको ये नहीं मालूम था कि अब मुझे कहाँ पर जाना है। यह रेगिस्तान बहुत ही ज़्यादा विशालकाय होता है। इस रेगिस्तान में एक आदमी भी नज़र नहीं आता। वह घूमता घूमता एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और वह पहाड़ के बीच में ही जगह बना लेता है और वहीं पर अपनी रात बिताने की सोचता है। और उस पहाड़ के बीच में उसे एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी की तरफ देखकर वह सोचता है कि वह किसी का घर है और वह उस घर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करता है जो कि पहाड़ के बीचों बीच अंदर बनी हुई थी। और वह दरवाज़ा खटखटाता है। कुछ देर खटखटाने के बाद उसको उस घर के अंदर एक लड़की दिखाई दे रही होती है जो कि कुछ काम कर रही होती है। वह स्टोन को पूछती है, क्या तुम भूखे हो? तो स्टोन कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं रास्ता भूल गया हूँ। तभी वह स्टोन के लिए खाना लगा देती है और स्टोन को खाने के लिए बोलती है। लेकिन स्टोन को ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि यह खाना बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ही गंदा था। इस पर स्टोन वहाँ पर सो जाता है और वो लड़की उसके सामने ही अपने कपड़े बदलने लगती है। यह देखकर स्टोन काफ़ी हैरान होता है और अगले दिन सुबह उठकर जब वह वापस जाने की तैयारी करता है और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है तो वह देखता है कि जिस रास्ते से वह आया था उस रास्ते पर एक सीढ़ी लटक रही थी, लेकिन अब वहाँ पर वो सीढ़ी नहीं है, सिर्फ एक लोहे की सीढ़ी है जो कि काफ़ी ऊपर थी। इस पर वह उस लड़की से पूछता है तो वह लड़की उसको कुछ जवाब नहीं देती और कहती है कि मुझे नहीं पता। और यह कहकर वह लड़की आगे की तरफ चली जाती है। इस पर स्टोन उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए सोचता है लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। तभी वह वहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगता है और वहाँ फ़ोटोग्राफ करने लगता है ताकि कोई आकर उसे निकाल दे, लेकिन कोई नहीं आता और वह अकेले ही उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि रात हो जाती है और फिर वह सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्टोन को कुछ हथियार मिलते हैं जिनकी मदद से वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते में पहुँच जाता है तो उसकी कुल्हाड़ी की पकड़ ढीली हो जाती है और वो एकदम नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वह बेहोश हो जाता है। और जब वह उठता है तो अपने आप को एक बेड पर पाता है और वह बेड वही होता है जो उस लड़की के घर में था। वह कर रहा होता है। वह लड़की कहती है, तुमने ऊपर चढ़ने की कोशिश की और तुमने यह गलत किया। वो कुल्हाड़ी भी उसके पैर में लगी होती है। तब जब वह अगले दिन उठता है तो वो लड़की अपने पीरियड से खून के निशान बना रही होती है और स्टोन बाहर निकलकर देखता है कि वो कुछ बच्चों को बोल रहा है कि तुम सब ये क्यों कर रहे हो। और उस लड़की को भी कहता है, ये सब क्या है, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि मैं भी कई सालों से यहाँ पर हूँ और इन लोगों ने मुझे भी यहाँ पे फंसाया हुआ है और यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम भी यहीं रहो और ऐसे ही अपना जीवन यापन करो। तभी वह ऊपर की तरफ देखता है तो कुछ लोग उसे दिखाई देते हैं और वह उनसे हेल्प मांगता है।
स्टोन जैसे ही उनसे हेल्प मांगता है तो वो लोग कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रस्सी फेंकता हूँ, क्या तुम उस रस्सी पर चढ़ जाओगे? और ऐसा कहकर वो बच्चे हंसने लगते हैं। तभी स्टोन देखता है कि वहाँ पर और भी लोगों की आईडी मौजूद थी। इस पर एक लड़का उसको रस्सी देता है और उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है। स्टोन उस रस्सी को अपने आप से अच्छे तरीके से बांध लेता है और वो लोग उसे ऊपर खींचने लगते हैं। स्टोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंच जाता है तो शरारती लड़के रस्सी को घुमाने लगते हैं और उसको हिलाने लगते हैं और उसका सिर पहाड़ों पर लगता है और उससे खून आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। लड़की आकर उन बच्चों को धमकाती है और कहती है कि छोड़ दो उसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो उसे वहीं छोड़ देते हैं। लड़की उसको अंदर ले आती है और स्टोन को कहती है कि यहाँ से जाने का कोई तरीका नहीं है। स्टोन बाहर निकलता है और कर्राता हुआ कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने का रास्ता बताओ। इस पर लड़की कहती है यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं भी यहाँ पर काफ़ी सालों से फंसी हुई हूँ, लेकिन मुझे अब तक कोई रास्ता नहीं मिला। इन लोगों ने मुझे भी कैदी बनाकर रखा हुआ है। इस पर हम देखते हैं कि वो लड़की एक चिड़िया को बाहर की तरफ भेजती है और अगले दिन सुबह वही सब बच्चे इनको खाने का कुछ सामान देते हैं और एक वाइन भी देते हैं, जिससे स्टोन खुश होता है। और वो लड़की स्टोन को कुछ कपड़े देती है जो उसके अलमारी में थे। स्टोन वहाँ पर कुछ बीज बो रहा होता है ताकि वह खेती कर सके और कुछ उगा सके। स्टोन रात होती है और बाहर की तरफ जाता है। उसको काफ़ी नशा हो रहा होता है क्योंकि उसने रात को वाइन पी ली थी और वह कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और स्टोन कुछ दिन बाद देखता है कि उसके लगाए हुए पौधे बड़े हो गए हैं। वहाँ पर एक टॉम नाम का लड़का आता है। स्टोन टॉम से कहता है तुम्हें फार्मिंग अच्छी लगती है? तो टॉम कहता है हाँ मुझे भी फार्मिंग अच्छी लगती है। तो स्टोन कहता है मुझे तुम बाहर निकालो, ऊपर निकालो, मैं तुम्हें फार्मिंग अच्छी तरह से सिखा दूंगा। तभी उन दोनों की बात कोई तीसरा लड़का सुन लेता है और वो स्टोन नाम लड़का नाम वहाँ से भाग जाता है। तभी हम कुछ लड़कों का ग्रुप वहाँ देखते हैं जो टॉम को धमका रहा होता है कि तुम ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर सारे काम कर रही होती है और साफ़ सफाई कर रही होती है। इस पर स्टोन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये लोग ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? वो लड़की कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन जब हम देखते हैं कि स्टोन को वो बच्चे धमकाते और कहते हैं कि तुमने उस लड़के से बात करके ठीक नहीं किया, और टॉम नाम का लड़का जो कि उससे बात कर रहा था उसको ऊपर टांग देते हैं मार कर, क्योंकि उसने उसको बाहर निकालने के लिए बोला था। इस पर वो लेडीज़ खूब गुस्सा होती है और रोने लगती है और स्टोन से कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उस लड़के से क्यों बात की, अब वो लड़का मर गया है। और तभी वो लेडीज़ स्टोन को एक डंडे से मारती है और उसको बेहोश कर देती है और बेहोश करने के बाद उसको एक पिंजरे में डाल देती है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं, स्टोन एक पिंजरे में कैद रहता है और उसकी दाढ़ी और मूछें भी काफ़ी बड़ी हो गई थी और वह जो खाने को मिलता था वही खाकर अपना गुजारा कर लेता है। तभी स्टोन देखता है कि कोई और हैकर वहाँ आता है और उसे देखकर हैरान होता है। स्टोन कहता है कि जाओ पुलिस वालों को बुलाओ, यहाँ पर खतरा है। तभी स्टोन देखता है कि उसके पीछे से एक लड़की और वो कुछ बच्चे वहाँ आते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं और स्टोन के सामने उसका गला काट कर उस लड़की को मार देते हैं। ये वही बच्चे थे जो रात को आते थे। इस पर स्टोन काफ़ी गुस्सा होता है और पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। और हम आगे सीन में देखते हैं कि जो लड़की थी वो भी अब बड़ी हो गई है और वहाँ पर एक लड़का स्टोन को खाने के लिए आता है और स्टोन देखता है कि वहाँ पर कुछ रिचुअल जादू टोना चल रहा है और ये सब देखकर वह काफ़ी हैरान होता है। इस पर हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे जो भी थे उसी लड़की के बच्चे थे जो स्टोन के साथ रहती थी और वो लोगों को कैद करती थी उन पर जादू टोना करने के लिए और उन्हें अपने साथ इंटीमेट कर कर बच्चे पैदा करती थी। और स्टोन को वो लड़की बाहर निकालती है और कहती है कि तुमसे भी मुझे एक बच्चा होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है और वह स्टोन को खोल देती है और कहती है कि मेरी मदद करो।
स्टोन जैसे ही बाहर निकलता है तो वह देखता है कि वहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है और वह बाहर जाने के लिए जाता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा है और उसका दिल पिघल जाता है और वह वहीं पर रुककर उसकी हेल्प करता है। तभी हम देखते हैं कि उस लेडीज़ को एक बेटा होता है और उसको देखकर वह बहुत खुश होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पर स्टोन को वो लेडीज़ गला काट कर मार देती है और हमें पता लगता है कि ये लेडीज़ कोई आम लेडीज़ नहीं थी।